नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको वजीफ़ा दूंगा जुम्मतुल मुबारक का ख़ास वजीफ़ा, और वजीफ़ा भी होगा सूरतुल कौसर का। इस वजीफ़े को आप जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ेंगे, किस वक्त पढ़ेंगे, कितने तादाद में पढ़ेंगे, ये मैं आपको बताने लगा हूँ और इसके फ़वाइद क्या होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि सूरतुल कौसर आयात के लिहाज से कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, यानी 3 आयत पर मुश्तमिल ये सूरत है। मुख्तसर तरीन सूरत है कुरान मजीद का, लेकिन मानी और मफ़हूम के लिहाज से कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है ये। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ही यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का की तरफ से तकलीफ़ दी गई ज़ुबान के ज़रिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मनसब के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, वो किस मनसब पर है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत मुबारक को नाजिल फरमाया। उसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ़ आपको इसका वजीफ़ा बताएंगे। तो मानी, मफ़हूम और फ़जीलत के लिहाज से सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। और आपको ये याद रख लेना चाहिए कि कुरान पाक की हर आयत, कुरान पाक की हर सूरत एक अलग फ़जीलत रखती है, अलग अलग फ़ज़ाइल है। तो आज जो मैं आपको सूरतुल कौसर का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, उसके कई फ़वाइद होंगे। फ़ायदा नंबर 1 कि आपका वो हाजत जो सख्त से सख्त हाजत हो, आपने लाख कोशिश की, वज़ाइफ भी पढ़े, लेकिन आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, बीमार है, उसका इलाज करते करते आप माली मुश्किलात का भी शिकार हो गए हैं और मरीज़ को सेहत भी नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा पढ़ेंगे। आपकी परेशानियां हैं, आपके मसाइब हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो आप इस वजीफ़े के ज़रिए उस मसाइब और परेशानियों से छुटकारा हासिल करेंगे। आपके पास माल न आ रहा है और जो आ रहा है उससे आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो आप अपने माल की बरकत के लिए इसके लिए भी पढ़ेंगे। अगर आपके घर में खैर व बरकत नहीं, मतलब नफ़रतें हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, ठीक, इख्तिलाफात है, बरकत नहीं है, उस पर जादू का असर है, नज़र का असर है, तो इसके लिए भी आप ये पढ़ेंगे। आप किस तरफ पढ़ेंगे? तो जुम्मा के दिन असर के बाद आप बैठ जाए एक जगह, 7 मरतबा पढ़ें दरूद शरीफ। 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप 141 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ें और फिर 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अब अगर आपने इस वजीफ़े को हाजत के लिए पढ़ा है तो अल्लाह से दुआ मांगे। अगर मरीज़ की सेहत के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा है तो पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं। अगर आपने माल की बरकत के लिए पढ़ा है तो आपके पास जितने भी पैसे हैं उस पर दम करके उसको अपने पास महफूज कर लें। उसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा माल आएगा कि आप हैरान रहेंगे। अगर आपने घर के खैर व बरकत के लिए पढ़ा है तो घर के हर कोने में इसको दम कर दे, फूंक दे। इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत भी पूरी हो जाएगी, आपके माल में बरकत भी आ जाएगी, घरों में खैर व बरकत भी आ जाएगी, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी।